माँ, गाड़ी आ गई। अरे वो तो कब से आकर खड़ी है। ओह, मैं निकलती हूँ। हाँ हाँ सुनो बेटा, हाँ पापा। एक बार फिर से सोच लो। मैंने सोच लिया है पापा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हितेश के आने से कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, वीरेन भाई साहब भी आज ही आ रहे हैं, उन्हें भी लेती आना। हाँ हाँ, मैं उनको भी ले आऊंगी, आप ओके। टेंशन मत लो। हितेश को यहाँ पर किसने बुलाया? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप चुप रहिए, मैं तो छोटू को कमरे में बंद करके रख दूंगी। अरे बच्चा है। बेटा है मेरा, ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। हाँ पापा, मैं पहुंच गई हूँ। अच्छा चलो, मैं बाद में बात करती हूँ। हितू कैसा है? अच्छा होती, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। मुझे तो लगा तो लास्ट मिनट पे नहीं आएगा। ये आपने बुलाया, मैं कैसे नहीं आता। अच्छा आप बताइए, क्या मदद चाहिए थी? अरे मामा जी आइए ना। अरे कोई गाड़ी वाड़ी का बंदोबस्त है कि नहीं है? है ना मामा जी, वो देखो, वो रही हमारी सवारी। अबे सीधा नहीं खड़ा हुआ जाता क्या तुमसे? लोगों से चिपकने की आदत हो गई है तेरी। मामा जी, ट्रॉलर इतना हिल रहा है बस इसीलिए। दीदी मुझे लगता है इन्हें प्रॉब्लम मुझसे है। शट अप हितू। क्यों? इन्होंने मेरे बारे में तो सुना ही होगा ना, सुना होगा ना मामा जी। हाँ यही सुना है कि तुम नॉर्मल नहीं हो। नॉर्मल नहीं हूँ मतलब क्या? आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं इसे? मुझे लड़कियां पसंद नहीं है। अबे चुप कर, सबके सामने तो ऐसी बात मत बोल। अगर कोई इंसान हमसे अलग है तो इसका यह मतलब तो नहीं कि उसकी हर बात को शक की निगाह से देखा जाए। आज जो मामा अपने भांजे का यूं अपमान कर रहा था, क्या वो हितेश के साथ बिताए सुख दुख के तमाम पल भूल चुका था? यही बात शायद निकिता को छोड़कर हितेश के हर परिवार वाले पर लागू होती। अगर घर का बच्चा अलग है तो क्या हमें एक पल में उसका साथ छोड़ देना चाहिए? उसे अपनाने से इनकार कर देना चाहिए? हर नाता, हर रिश्ता खत्म कर देना चाहिए? माना कि आईपीसी 377 के मुताबिक समलैंगिकता इलीगल है, लेकिन अभी भी इस पर एक बहुत बड़ी सामाजिक और कानूनी बहस जारी है। कहीं हम कानून से आगे बढ़कर खुद कोई ऐसा कदम तो नहीं उठा रहे जो किसी पर जुल्म हो। हितू यार, क्या फर्क पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं? मम्मी पापा तेरा कब से वेट कर रहे हैं, तो उनके बारे में सोचना। मॉम एंड डैड, अरे इस बार क्या इरादा है? कोई तांत्रिक से मिलवाने का इरादा है या पागल खाने में भर्ती करवाने का? They have realized their mistake, हितू। What realize their mistake याती? अगर उन्होंने अपनी मिस्टेक रियलाइज करी होती ना और यूं मुझे डराया और धमकाया नहीं होता तो आज मैं विक्की के साथ होता। विक्की के साथ। हितू, हितू सुनना। अरे रुकना हितू, प्लीज। हितू, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी। आप कह रही हो तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ ना। ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि आप तब से सरप्राइज लगा के बैठी हो, इतना बड़ा सस्पेंस क्या है? मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। दी बताओ ना प्लीज ना प्लीज ना प्लीज। एक्चुअली मैं किसी से मिलवाना चाहती हूँ। कौन कौन कौन? प्रशांत, पापा के ऑफिस में काम करता है। प्रशांत लड़का है, लेकिन किसी लड़के को आप पसंद कैसे आ गई? मम्मी पापा को पता है क्या? हाँ बाबा, उन्होंने ही आइडिया दिया था उसे यहाँ बुलाने का। डोंट टॉक टू मी, ओके? मतलब सबको पता है और मुझे को इतनी देर लगाया आपने बताने के लिए। ओह हेलो, सबसे पहले तुमसे ही मिलवाने वाली थी। तुम वैसे कहाँ थे इतने दिन? एक फोन भी नहीं उठाया मेरा। चलिए वो सब छोड़िए दी, अब मैं आ गया हूँ ना, अब प्रशांत से भी मिल लेते हैं। बॉयफ्रेंड। शैतान। मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर लड़के वालों को पता लग गया ना तो हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा बेटे। मेरे पास एक आइडिया है। What happened?
ये मामा जी इतने गुस्से में क्यों लग रहे हैं? पापा वो तो हमेशा ही गुस्से में रहते हैं, मैं उन्हें संभाल लूंगी। आप आखिर तुमने अपनी जिद पूरी कर ही ली। मिलो अपने लाडले से। आ गए। तुम कहाँ हो? कब तक आओगे बाबा? आई नीड यू हियर। ऐसी बात है तो पीछे मुड़ो। How are you? गुड गुड। तुम कब आए? बस तुमने याद किया, पहुंच गया। ओह By the way, looking sexy, huh? अच्छा। Come. प्रशांत, my son, finally you came here. Dad. मैं कब से तुम्हारा ही वेट कर रहा था। Fine? Yes. आओ, तुम्हें कुछ लोगों से मिलवाना है। Please, come. अरे खुश रहो बेटा। मैं आप लोगों को इसी से मिलवाने वाला था। यह हमारा होने वाला दामाद प्रशांत। Are you okay? Yes. Hi, I'm Vicky. हितेश। Good build. अरे इतने पैसे भेजने की क्या जरूरत थी आपको? पापा को पता है क्या? दीना आप ट्राई भी क्यों करते हैं? वो नहीं मानेंगे। सॉरी यार, मैं पैकिंग में और शिफ्टिंग में तेरी मदद नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। क्या हुआ? फैमिली नहीं मानी ना? I knew it. यार दीदी ना हमारे रिलेशनशिप को लेके बहुत सपोर्टिव है, लेकिन पापा और बाकी के लोग फैमिली में वो चाहते हैं कि मैं नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव करूं। मैं नॉर्मल नहीं हूं क्या? Of course नॉर्मल है तू ही तो। कैसी बात कर रहा है? बट यार तेरे पास तेरी दीदी तो है कम से कम, मेरे पास तो कोई नहीं है यार। यू नो, मेरी मॉम भी मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई, तो मैं मुंबई चला आया। काम काज के चक्कर में बहुत कर्जा है ना यार, उनका चुकाना है। तुम फिक्र मत करो, मुझे बताओ कितना कर्जा था? हम खुश थे, लेकिन फिर समय के साथ नई मुश्किलें पैदा होती गईं। क्या है ये? रोज रोज का नाटक? हाँ? यार, मुझे लगता है हमें अलग ही रहना चाहिए अब। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, 2 दिन हम लोग चुपचाप बैठेंगे ना, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, आई स्वेयर। घर पे तुम बैठ सकते हो, तुम अमीर हो, मैं नहीं बैठ सकता ना, मुझे काम करना होता है ना? पता है ना? भूल गए? अच्छा तो ये बात, बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? उठो, उठो। फिर दीदी से पैसे मंगाओगे? हाँ? अरे तुम्हारा डैड पुलिस भेजता है, दीदी पैसे भेजती है। अरे इस सब चक्कर में नहीं पड़ना मुझे। Enough is enough यार। Now don't cry like a baby. विक्की, where are you? विक्की? विक्की के बैग्स? विक्की? विक्की?
मैं ना वहाँ पे पत्थरों पे बैठा हुआ था अकेले, और अचानक से ये लोग आके मुझे मारने लगे थे। कहीं मामा जी ने तो? मैं मामा जी को नहीं छोड़ने वाली। मामा जी से इम्पोर्टेंट चीज हमारी लाइफ में थी वो प्रशांत। हाँ प्रशांत। भी प्रशांत विक्की है। मेरा विक्की। मैंने जब प्रशांत को पार्टी में देखा तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। दी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। दी मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा। But how is it possible, हेतु? ये नहीं हो सकता हेतु। जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। एक सेकंड के लिए ही तो देखा था तुमने उसे। शायद विकी प्रशांत जैसा दिखता हो। अब बताओ। निकिता, तुम्हारे भाई ने जो कहा वो सच है। कितने गिरे हुए हो तुम। पहले मेरा भाई और अब मैं। तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी। छोड़ के दिया निकिता। मारो मुझे, मारो। मैं बस जीना चाहता था। मैं हितेश से बहुत प्यार करता था। बदले में क्या मिला मुझे? धमकी, ताने, पुलिस थ्रेट्स और कुछ नहीं। मैं हितेश को बताता हूँ मुझे कभी जाने नहीं देता। निकिता, तुम तो मेरी पोजीशन समझो। तुम्हें तो पता है लोग हितेश के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। और उसके पास तो तुम थी, मेरे पास तो कोई भी नहीं था। इसलिए मैंने मुंबई छोड़ा, अपना घर छोड़ा, हितेश को छोड़ा, अपनी आइडेंटिटी चेंज की, पास्ट को छोड़ा। फिर मुझे तुम मिली। I swear, मुझे पता होता ना कि तुम हितेश की बहन हो, मैं तुम्हारे करीब भी नहीं आता। कि फिर भी तुमको लगता है कि मैंने गलती की है तो मुझे सजा दे दो। जो सजा देना चाहती है दे दो। निकिता, मुझे बस एक मौका दो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। इतना सिंपल नहीं है प्रशांत। मुझे लगता है तुम्हें और हितेश को साथ में होना चाहिए। और मैं पापा से कहकर हमारे मंगने की बात भी दबा दूंगी। निकिता, लोग मुझे और हितेश को नहीं अपनाएंगे। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। सच का साथ देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उसकी वजह से हम सही काम करना छोड़ तो नहीं सकते ना। निकिता, सुनिए। ठीक है निकिता, we'll do that. और निकिता, तुम बाकी सबको संभाल लेना, but please let me handle Hitu. बोल विकी, क्या हुआ? ले, एक काम ठीक से किया नहीं जाता तुझसे? हाँ? तो मुझे भेजा भी तो उसी की बहन के पास। कौन? किसकी बहन? अबे किसकी बहन क्या? अभी वो हितेश नहीं है, चोमू। निकिता उसी की बहन है। मैं इतनी मेहनत करके लोगों को फंसाता हूँ, अपनी आइडेंटिटी चेंज करता हूँ। तू इतनी सी भी रिसर्च नहीं कर सकता ठीक से, उल्टा मुझे ही फंसा दिया तूने। सॉरी यार। विकी,
तो एक काम कर दे, वहां से भाग जा। अगर पकड़े गए तो जितने पैसे कमाए थे ना हितेश से, सब इसको फंसाने पे लगा दिए। भाग के करूंगा क्या? और फिर पैसे भी तो बनाने हैं कि नहीं? पर क्या करेंगे? वही समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कब से वही सोच रहा हूँ। किसी तरह इस बहन को तो मैंने संभाल लिया अभी, इस हितेश को भी पट्टी पढ़ानी पड़ेगी। तो एक काम कर, तू मुंबई चले जा, ठीक है? वहां पहुंच के मुझे फोन कर, अभी के भी निकल। ओके 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 ओके। क्यों आए हो यहाँ? मैंने तुम्हारी सच्चाई दी को बता दी है। हितेश प्लीज मेरी बात सुन। अब सबको तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। हितेश मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ, उस इंसान की जिसने ये पूरी प्लानिंग की है। बहाने बंद कर दी। हितेश मेरी बात सुन। हितेश तू खुद सोच, अगर मैं फ्रॉड होता तो तेरी बहन के साथ चक्कर चलाता। ये पूरी की पूरी प्लानिंग तेरी बहन की थी। बकवास बंद करो विकी। क्या परेशान कर रहा हूं तुम्हें? हाँ, मेरी दी के बारे में और कुछ मत बोलना। हितेश मान मेरी बात, आई स्वेयर उसी की वजह से हम दोनों अलग हुए। हितेश तुझे सच्चाई जाननी है ना, तो सुन। क्या है ये? मैं अपने भाई को सुधारने की कोशिश कर रही हूं और तुम मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर रहे हो। मैं उसकी लाइफ से चला जाऊंगा निकिता जी। तू कहीं नहीं जाएगा, समझा? ये रही तुम्हारी सजा। हमारी कंपनी में तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। नजर में रहोगे तो कंट्रोल में रहोगे। उस दिन से लेकर आज तक मुझे सिर्फ नौकर की तरह ट्रीट करती है। सब बकवास है। दीदी इकलौती है जो मुझे सपोर्ट करती है। अरे ढोंगी है तेरी दीदी, ढोंग करती है। वो भी तेरे पापा के साथ मिली हुई है, वो भी वही सब चाहती है जो तेरे पापा चाहते हैं। बस फर्क इतना है कि तेरे पापा जोर लगाते हैं और वो जाल बिछा के करती है, क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि तू उन पे कभी शक नहीं करेगा। लेकिन तुझे मुझ पे यकीन क्यों होगा, है ना? हाँ बाबा, उन्होंने ही आइडिया दिया था उसे यहाँ बुलाने का। डोंट टॉक टू मी, ओके? सबको पता है और मुझे को इतनी देर लगाया आपने बताने के लिए। ओ हेलो, सबसे पहले तुमसे ही मिलवाने वाली थी। तुझे पता है उसकी पूरी प्लानिंग है कि वो मुझे तेरे सामने लेके आए और तेरा दिल टूटे। नहीं, मैं अभी जाके सब क्लियर कर। हाँ क्लियर कर ले, और उसके बाद वो लोग तुझे बता देंगे कि उनकी क्या प्लानिंग है। एक बात का ध्यान रखना, तू जब उन्हें सब बता देगा तो मेरी जरूरत खत्म। इसके बाद मेरे साथ जो कुछ होता है उसकी जिम्मेदारी तेरी। जा जा, ही तू बता दे, जा जा। तुझे जैसा ठीक लगे तो वो करना, बट मुझे एक बात कहनी है, I will always love you from the bottom of my heart. प्रशांत ने तो सारी हदें ही पार कर दी। हमेशा एक दूसरे का साथ देने वाले भाई बहन के बीच गलतफहमी पैदा कर दी। और यही नहीं, उसने अपना शिकार भी बहुत सोच समझ कर चुना, हितेश। क्योंकि जिस इंसान को उसके अपने परिवार ने ही ठुकरा दिया हो, उससे आसान शिकार कौन हो सकता है? यही होता है जब एक परिवार अपने ही एक सदस्य को अकेला छोड़ देता है। प्रशांत जैसे अपराधी ऐसे ही मौकों की तलाश में रहते हैं, फिर वो इसी सदस्य के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधते हैं और अपने मंसूबों को अंजाम देते हैं। और इन हालात में सिर्फ उस एक सदस्य को ही खतरा नहीं होता, पूरे परिवार को खतरा होता है। प्रशांत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
हितेश बहुत वायलेंट हो रहा है। मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ सुनने मानने को कुछ तैयार ही नहीं। परेशान हो गया तो मैं सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं। अब मैं उससे बात करती हूँ। नहीं, प्लीज उससे बात मत करना। आई नो व्हाट ही इज गोइंग थ्रू। मैं उसको संभालूंगा, प्लीज। ओके, you take care. निकिता दी, हीतू, तुम सही थे। ये प्रशांत बहुत बड़ा फ्रॉड है। अभी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करते हैं। तुम बस प्लीज आज करीब 10 बजे मुझे बीच पे मिलना। न जाने कैसी उलझन है, सब कुछ जैसे उलझ सा गया है। मैं सुलझाने में कुछ मदद करूं क्या? आई एम सॉरी, मुझे लगा कोई और है। कोई बात नहीं, हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। नो थैंक यू। मुझ में क्या खराबी है? चलो कहीं दूर चलते हैं। अजीब जबरदस्ती है। मैंने बोला ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज आप जाइए यहाँ से। अजीब आदमी हो यार, फोकट में मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। सब सही कहते हैं, कोई तुझे लाइन पे नहीं ला सकता। एक मिनट, किसने क्या कहा तुमसे? हाथ पकड़ने का बहुत बड़ा मन कर रहा है। प्लीज मुझे बस ये बताओ कि ये सब किसने बोला तुमसे? हट। क्या कर रहा है? हाँ, तू एक बात बता, सच से बता मुझे, पापा ने तुझसे क्या बोला? देख, तू समझ नहीं रहा है इस वक्त। किसी ने हम दोनों को देख लिया ना अकेले में, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज जा तू, प्लीज जा अभी। एक सेकंड। इन लोगों ने तेरे पास किसी को भेजा क्या? भेजा ना? आई न्यू इट। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। अगर ये सही निकला ना, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। क्या करेगा? तुझे पता भी है, तेरी दीदी ने कसम खाई है कि मेरे साथ तो क्या, तेरे को किसी भी आदमी के साथ नहीं रहने देगी। क्या करेगा तू? क्या करेगा? मार डालेगा? बोल। नहीं ना? रूम में जा, इससे पहले कोई देख ले। जा। वो हाँ संजय बोल। हाँ पहुंच गया। अरे कुछ शादी वादी कर लो, कब तक ऐसे ही घूमती रहोगी? आप छुटकी की शादी पे ध्यान दीजिए ना। मेरी सगाई तो बाद में भी हो जाएगी, मुझे कोई जल्दी नहीं है। शादी छुटकी की है और बातें मेरे बारे में होएगी। भैया आप भी ना जब देखो उसके पीछे ही पड़े रहते हैं। अब प्रशांत आ गया है, सब ठीक हो जाएगा। विक्की, कहाँ भाग रही विक्की? ये क्या है? देख लिया तूने? देख लिया तेरी बहन की हरकत। उसने मेरे साथ क्या किया? उसे पता चल गया हम दोनों बात करते हैं।
प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे, मैं और नहीं झेल सकता है। विकी तू ही बता मैं क्या करूं? हितेश तुझे अच्छी तरह पता है क्या करना है। विकी तू कहना क्या चाहता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। विकी तू हम साथ रह सकते हैं बिना किसी डर के। जस्ट थिंक अबाउट इट। कोई हमारे बीच में नहीं रहेगा। तुझे क्या लगता है मेरे जाने के बाद ये लोग तुझे छोड़ देंगे? मैं चला भी जाऊं ना तो भी कुछ बदलने नहीं वाला है। अरे तेरी जबरदस्ती शादी करा देंगे, फिर देखना, फिर अफसोस करता रह जाएगा कि पहले कुछ क्यों नहीं किया। कुछ भी डिसाइड करने से पहले सोच लेना एक बार। अरे निकिता, बेटा प्रशांत कहाँ रह गया? गुड मॉर्निंग, सॉरी आई एम लेट। गुड मॉर्निंग। तुझसे बात हुई क्या? एक्चुअली आई थॉट की सिचुएशन बहुत इजी है, बट मुझे नहीं लगता है कि वो मानेगा। बहुत गुस्से में है वो। हेलो हितेश, हितेश इधर निकिता के रूम में है, मुझे तुझे कुछ दिखाना है। जल्दी हाँ, फटाफट। हेलो निकिता, एक्चुअली हितेश बहुत टेंशन में है। उसने तुम्हें छत पे बुलाया, तुमसे अकेले मिलना है उसे। Can you go there immediately, please? बेबी, ये देखो, क्या है तुम्हारी दीदी का प्लान? मैंने कहा था ना, लोग छोड़ेंगे नहीं मुझे। बस अब बहुत होगी। हेलो, हाँ हाँ, ओके, आता हूँ। क्या हुआ? विक्की, निकिता को पता चल गया, मैंने तुम्हें सब बता दिया। उसने मुझे छत पे अकेला बुलाया। मेरी जरूरत खत्म, बेबी प्लीज सेव मी, मुझे नहीं छोड़ेगी। तुम फिक्र मत करो, यही रुको। अब जो भी करना है मैं ही करूंगा। ओके बेबी। ढोंगी है तेरी दीदी, ढोंग करती है। तुझे पता है उसकी पूरी प्लानिंग है कि वो मुझे तेरे सामने लेके आया और तेरा दिल टूटे। हितू, तू फिक्र मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। ट्रस्ट मी। हाँ दीदी, मैंने भी तय कर लिया। अब बहुत हो गया, अब और नहीं सहा जाता। आपको मरना होगा। क्या? क्या इतना ही आसान है किसी इंसान का फायदा उठाना, उससे इतना बड़ा क्राइम करवाना? पर प्रशांत ने हितेश को चाहे जैसे फंसाया,
जो मर्जी कहानी सुनाई हो, हितेश खुद कैसे इतना बहक सकता है, इतना कमजोर पड़ सकता है? यह शायद तभी मुमकिन है जब रिश्तों में भरोसा खत्म हो चुका हो, वरना प्रशांत जैसे लोग परिवार के सदस्यों के बीच इतनी बड़ी दरार पैदा करने में कामयाब हो ही नहीं सकते। क्यों हितेश ने एक बार भी अपनी बहन से बात करने की नहीं सोची? मानता हूं कि हितेश के साथ जो कुछ हुआ गलत हुआ, लेकिन जो उसने किया उससे ज्यादा गलत कुछ नहीं हो सकता। चाहे जो भी हो, वो कैसे भूल गया कि उसकी बहन ने उसके लिए क्या क्या किया था, हर मुश्किल के वक्त उसका कितना साथ दिया था, और अपनी बहन के प्यार का ये सिला दिया हितेश ने। प्रशांत बेटा, अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो तुम वापस जा सकते हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम अभी जवान हो और तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। इसलिए यू शुड मूव ऑन। कैसी बात कर रहे हैं पापा जी? आप लोग मेरी फैमिली हो। निकिता और मेरा रिश्ता इतना कमजोर नहीं था, और आप तो ये भी नहीं जानते कि क्या नहीं जानता मैं? कुछ हफ्ते पहले निकिता और मैंने कोर्ट मैरिज कर ली। क्या? पापा जी, मैंने उसे बहुत समझाया। मैंने कहा था कि कम से कम मम्मी पापा को तो बता दे, पर वो नहीं मानी। इसलिए वो मंगनी भी नहीं करना चाह रही थी, वो मौका ढूंढ रही थी आपको बताने का। और जब मैं आप लोगों से मिला, मुझे आप लोगों से इतना प्यार मिला, मुझे अपना परिवार मिल गया। मुझे लगा मेरी जिंदगी का ये सबसे अच्छा डिसीजन है। आप लोगों को लगता है मैंने कोई गलती की तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं बेटे, मैं बहुत प्यार करता हूँ निकिता से। कभी कभी गलत काम भी कोई सही लगने लग जाता है। छिपकर शादी करना गलत था, मैं मानता हूं, लेकिन तुम्हारे माँ बाप को भी तो हमेशा से एक दामाद चाहिए था ना। वो उनको मिल गया। दामाद? हाँ, क्या सुना नहीं तुमने? निकिता शादीशुदा थी। निकिता और प्रशांत ने अभी कुछ हफ्ते पहले ही कोर्ट में मैरिज की है। अरे ढोंगी है तेरी दीदी, ढोंग करती है। वो भी तेरे पापा के साथ मिली हुई है, वो भी वही सब चाहती है जो तेरे पापा चाहते हैं। बस फर्क इतना है कि तेरे पापा जोर लगाते हैं और वो जाल बिछा के करती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? ये सब किस लिए? सिर्फ पैसों के लिए? Of course, पैसों के लिए। Are you mad? और तुमको खुश होना चाहिए। तुमने से किसी एक को तो मरना ही था। Should be happy you're alive, dude. You are sick. You are sick. तुमने मेरी दीदी के साथ, मैं तुम्हें यूं आजाद नहीं घूमने दूंगा। नहीं घूमने दूंगा मैं। क्या करेगा? What option do you have, baby? हाँ? मैं पुलिस में जाके सब कुछ बता दूंगा। मैं सब कुछ बता दूंगा। Really? Come, let's go to police. Come, police. Yeah, don't touch me. Come ना baby, we'll go. क्या बोलेगा baby? हाँ? मैंने तुझे इतना भड़काया, कहानी बनाई, झूठ बोला ताकि तू अपनी बहन को, जो तुझे कितना प्यार करती हो, उसको तूने कत्ल कर दिया। वाओ, so cool. ओके, मान लिया कि पुलिस ने ये बात मान ली। यार मैं तो फ्रॉड के केस में जाऊंगा जेल में थोड़े टाइम के लिए। मर्डर तो तूने किया है ना? जेल तो तू जाएगा ना, जेल बेबी। I have an idea. Why don't you come to Bombay? मैं संभाल लूंगा। दामाद हूँ ना तेरा? दामाद? Oh, so sweet.
वापस जा रहा हूँ। बेटा तो चौथे के लिए इंदौर नहीं चलेगा? उससे दी वापस तो नहीं आ जाएंगी नवा, मुझे जाना होगा। हम कोई कौन हो तुम? ये मेरे साथ है डैड। हितेश, चौथे के दिन ये मामला क्या है? कौन है ये? ये अकेली नहीं है, कोई और भी है जिससे मैं आपको मिलाना चाहता हूं। संजय। डैड, ये संजय है जिसको ढूंढने में मुंबई गया था। डैड, आप सही कहते थे डैड, दीदी छत से गिरी नहीं थी, उसे गिराया गया था। उसको छत से मैंने गिराया था। हितेश, पर मैं वहां अकेला नहीं था, कोई था मेरे साथ जिसने मुझे भड़काया, मुझे उकसाया मेरी दीदी की जान लेने के लिए। इसलिए मैं आज वो कातिल पकड़वाने के लिए इन दोनों को लेकर आया हूं। कौन था वो? तुम्हें मैं किस नाम से बुलाऊं? तुम्हें अपनी दीदी का प्रशांत बुलाऊं या मेरा विक्की? मैंने जो किया है उसकी सजा मुझे मिलेगी, पर तुम्हें मैं यूं आजाद नहीं घूमने दूंगा। तुमने मेरी जिंदगी, मेरा परिवार सब बर्बाद कर दिया तुमने। सुना, सब बर्बाद कर दिया तुमने। सर, मुझे माफ कर दो डैड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज डैड, मुझे माफ कर दो। प्रशांत उर्फ विक्की पकड़ा तो गया, लेकिन एक पिता होने के नाते दिग्विजय ने जो खोया उसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती। अगर हितेश के पिता ने अपने बेटे का साथ न छोड़ा होता तो ना तो प्रशांत उसका फायदा उठा पाता और ना ही वो अपनी बेटी को खोते। अपने परिवार की सुख शांति की तबाही में कहीं ना कहीं विक्की के साथ साथ खुद हितेश के पिता का भी हाथ था। हम क्यों ऐसे शातिर अपराधियों को मौका देते हैं? क्यों अपने ही परिवार को कमजोर पड़ने देते हैं हम? आपसी सुलह और एक दूसरे को समझने में ही परिवार की खुशी है।